Hey guys, welcome to the YouTube channel of Wings Ekura. Hello everyone and welcome to Wings Ekura. My name is Yashodhara Singh Jambal and welcome to my lecture series. This is another lecture. Last lecture में हमने types of biome किया था and I told you कि next lecture में we are going to talk about the Mediterranean biome. इसी के साथ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं. Do link with us to join us and those who haven't subscribed to our channel yet, do not forget to subscribe to us and do not forget to hit the bell icon ताकि हम कोई भी नई वीडियो अपडेट लेकर आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए. So let's get started. तो आज का हमारा टॉपिक is the Mediterranean biome. अगर हम मेडिटेरियन बायोम की बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये लाइक आई टोल्ड यू टेरेस्ट्रियल लैंड है जिसको हमने अलग-अलग हिस्सों में बांटा हुआ है डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेटिक एंड प्रेसिपिटेशन के दो बेसिस के ऊपर, राइट. अब मेडिटेरियन बायोम की अगर बात किया जाए तो ये कौन से पॉइंट्स के बीच में आता है या कौन से आपके एक्सटेंशंस में होता है, तो इट लाई बिटवीन 30 to 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट. Now when I talk about 30 to 45, बहुत जगहों पे 30 to 40 भी दिया होता है. तो मैंने एक एवरेज सा ले लिया है, 30 to 45 ले लिया हुआ है. कहीं-कहीं बुक्स में आपको 30 to 40 भी मिलेगा, बट मोस्टली हम 30 to 45 डिग्री के बीच में ही इसको लेते हैं. अगर हम मेडिटेरियन बायोम की बात करें, इसका सबसे डिस्टिंक्टिव फीचर जो आपको कभी नहीं भूलना है वो ये है कि इट हैज ड्राई समर्स एंड इट हैज वेट विंटर्स. सो WW याद रखना है, वेट विंटर्स एंड ड्राई समर्स. ये सबसे डिस्टिंक्टिव फीचर्स है जो मोस्टली नहीं होता है. विंटर्स आर यूजुअली ड्राई और समर्स जो होती है वो यूजुअली वेट होती है, लेकिन यही फीचर इसका है जो इसको सबसे ज्यादा अलग करता है. अगर हम इस फीचर की बात करें तो ऐसा क्यों होता है? द रीजन इज शिफ्टिंग ऑफ विंड बेल्ट्स. शिफ्टिंग ऑफ विंड बेल्ट्स ये आपका टॉपिक जो है इज अ ज्योग्राफी टॉपिक, तो मैं यहाँ पे इतना एक्सप्लेन नहीं करूंगी. जब जो भी फैकल्टी ज्योग्राफी को टेक ओवर करेगी वो आपको पूरा चीज समझा देगी कैसे शिफ्टिंग ऑफ विंड बेल्ट्स होता है. पर अभी आप इतना याद रखिए एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ड्राई समर और वेट विंटर्स का रीजन क्या है कि यहाँ पे शिफ्ट होता है विंड बेल्ट्स का. जब हम शिफ्ट की बात करते हैं विंड बेल्ट्स की, तो ड्राई समर क्यों होता है? ड्राई समर होता है ड्यू टू ऑफ शोर, शोर से दूर, ऑफ शोर ट्रेड विंड्स. अब जब ऑफ शोर ट्रेड विंड्स होंगी तो हम मानेंगे कि वहां पे क्या है, ड्राई समर. क्यों? क्योंकि कोई भी मॉइस्चर जो है वो शोर तक जा ही नहीं पाएगा, शोर से बाहर की तरफ जो है आपकी विंड जो है ट्रैवल कर रही है. इसी के ही बिल्कुल ऑपोजिट या विपरीत, दैट इज योर वेट विंटर्स. वेट विंटर्स इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे ऑन शोर है, मतलब शोर की तरफ जो है मूवमेंट होती है विंड्स की. यहाँ पे थी ट्रेड विंड्स, यहाँ पर है आपकी वेस्टर्लीज. ठीक है, तो ये तो सबसे बड़े रीजंस हैं. अब जब समर्स ड्राई होंगी, यहाँ पे आपका ऑफशोर ट्रेड विंड्स होंगी, देयर इज नो मॉइस्चर, सो देयर विल बी नो रेन्स. समर में रेन्स होती है यूजुअली, इसका यही उल्टा पॉइंट है कि यहाँ पे समर्स में दे आर ड्राई, सो दे हैव नो रेन्स. और इसी के ही बिल्कुल उल्टा अगर हम विंटर्स की बात करें, विंटर्स में क्या है, ऑन शोर है, शोर की तरफ जा रही है आपकी वेस्टर्लीज, तो दे विल क्रिएट रेन. तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे रेनी जो है आपका एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा. इसीलिए हम इसको बोलते हैं विंटर रेन क्लाइमेट. सो आपको विंटर रेन क्लाइमेट कहाँ देखने को मिलता है? विंटर रेन क्लाइमेट आपको मेडिटेरेनियन क्लाइमेट या मेडिटेरेनियन बायोम में देखने को मिलता है. एंड ये जो ड्राई समर एंड वेट विंटर्स है, ये सबसे ज्यादा एक्सटेंसिवली जो ये क्लाइमेट है वो कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है आपको सेंट्रल चिली. तो आपको ये याद रखना है कि सबसे ज्यादा ये कहाँ पाया जाता है. और भी बहुत एरियाज हैं जहाँ पे ये है वो हम आगे बढ़ेंगे, पर सबसे ज्यादा जो आप जैसे सवानास कहाँ पे थे? सूडान में थे आपके अफ्रीका में. सिमिलरली ये कहाँ पे आपका सेंट्रल चिली में सबसे ज्यादा पाया जाता है. इसी के ही साथ कुछ इतना भी बहुत ज्यादा रेन्स नहीं होती. जब रेन्स होती है तो बहुत ज्यादा हेवी शावर्स होते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद ब्राइट सनी डे वापस हो जाता है. इसी के साथ एनुअल प्रेसिपिटेशन भी कुछ बहुत ज्यादा नहीं है. इट इज 35 to 90 सेंटीमीटर की जो है आपकी प्रेसिपिटेशन यहाँ पे होती है. अब ना मेडिटेरेनियन बायोम है, मतलब मेडिटेरियन सी के आगे पीछे रहेगा.
अगर सी है तो उसके एडजॉइनिंग एरियाज में आपको ये इस तरीके का देखने को मिलेगा। देयरफॉर यहाँ पे कुछ लोकल विंड्स भी चलती हैं, कुछ ये टॉपिक आपके ज्योग्राफी के लोकल विंड्स का, बट देन आई जस्ट गिव यू स्मॉल कुछ एग्जांपल्स दे दूंगी मैं आपको यहाँ की लोकल विंड्स की, जैसे कि आपका सिरोको है, मिस्ट्राल है, बोरा है, ब्रिगेड है, टारमोटाना है, ये सब है। जैसे सिरोको की बात किया जाए तो ये क्या, ये हॉट विंड है, कहाँ चलती है, ये सहारा डेजर्ट से चलती है। मिस्ट्राल की बात किया जाए तो ये कोल्ड है, बोरा भी कोल्ड है, ब्रिगेड और ये बाकी की सारी कोल्ड है, जबकि ये जो है ये हॉट विंड है और ये कहाँ चलती है, आपके सहारा से चलती है। फाइन, जैसे मैंने आपको बोला कि मेडिटेरियन है, मेडिटेरियन के आसपास वाले रीजन्स होंगे। अब मोस्टली आपका जो ये एरिया है वो कहाँ पड़ता है जहाँ पे इस तरीके का हमको देखने को मिलता है। सो मोस्ट ऑफ द एरिया इज एक्सटेंसिवली लाइक आई टोल्ड यू सेंट्रल चिले, इसी के साथ कैलिफोर्निया में देखने को मिलता है, पर्थ सदर्न ऑस्ट्रेलिया, कैलिफोर्निया, साउथ ऑस्ट्रेलिया, पर्थ, जॉर्डन, केप टाउन एटसेट्रा, इन जगहों पे आपको इस तरीके का ड्राई समर्स और वेट विंटर्स देखने को मिलता है। अब क्लाइमेट है तो ऑब्वियसली बात है, प्रेसिपिटेशन की बात कर लिया, क्लाइमेट कैसा होता है उसकी बात कर लिया। अब इसी के ऊपर वहां का वेजिटेशन कैसा होगा, प्लांट्स कैसे होंगे, एनिमल कैसा होगा, फ्लोरा फौना कैसा होगा, वो डिपेंड करेगा। अगर हम ट्री स्पीशीज की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंटली टॉल ट्रीज आर एब्सेंट। यहाँ पे आपको टॉल ट्रीज देखने को नहीं मिलेंगे। ट्री टॉल होगा तो क्या होगा, बड़ा ट्री होगा तो आप उसकी शेड के नीचे बैठ सकते हैं, लेकिन ट्री शॉर्ट है, कहने का मतलब ट्री बहुत बड़ा नहीं है, मतलब देयर विल बी एब्सेंस ऑफ शेड। क्यों एब्सेंस है, क्योंकि यहाँ पे ट्रीज जो है वो टॉल नहीं है, सो देयरफॉर देयर इज गोइंग टू बी एब्सेंस ऑफ शेड। एब्सेंस ऑफ शेड, लेकिन जो ट्रीज शॉर्ट है लेकिन लीव्स जो है वो ब्रॉड है। लीव्स आर ब्रॉड बट ट्रीज आर शॉर्ट। इसी के ही साथ यहाँ पे आपको जो प्लांट स्पीशीज देखने को मिलती है, दे आर मोस्टली ड्रॉट रेजिस्टेंट। ड्रॉट रेजिस्टेंट क्यों, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे ड्राइनेस, यहाँ की हीट, यहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं उनका पूरे टाइम इसी जद्दोजहद में रहते हैं वो, कि कैसे अपने आप को इन कंडीशंस में सरवाइव करना है। सो देयरफॉर यहाँ पे जो आपको स्पीशीज ऑफ प्लांट्स मिलते हैं, ट्रीज मिलते हैं, वो ज्यादातर कैसे होते हैं, ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, ज़ीरोफाइट कहते हैं, और ज़ीरोफिटिक प्लांट्स हम इनको कहते हैं। ओके, नाउ जब हम इसकी बात करें, आई वुड लाइक टू ऐड pyrophytes. They are fire-loving tree species or plants. अब fire-loving क्यों? Because I told you dryness बहुत ज्यादा है। अब dryness जब ज्यादा होता है तो बहुत easily आग लगने का खतरा होता है। So therefore जो यहाँ पे plants पाए जाते हैं ज्यादातर कैसे होते हैं? They are pyrophytes, मतलब who are fire-loving, जो जिनको ऐसी कंडीशंस चाहिए होती हैं जहाँ पे ये फायर, एक तो ये इन कंडीशंस में ये सर्वाइव कर सकते हैं, जहाँ पे ये अच्छे से रिप्रोड्यूस कर सके और अपने आप को रिसाइकिल कर सके। तो यहाँ पे जो प्लांट्स हैं वो पैराफाइट्स भी हैं और साथ ही साथ ज़ीरोफिटिक भी हैं, ठीक है। और ये होते कौन से हैं ज़ीरोफिटिक? दे आर ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट्स, ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट्स। इसी के ही साथ ये एक तरीके का आपका है कि किस तरह की स्पीशी होती है। अब हम कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे। एग्जांपल्स की बात करें तो यहाँ पे एवरग्रीन ओक, कॉक ओक, यूकेलिप्टस फॉरेस्ट। यूकेलिप्टस फॉरेस्ट कहाँ पे ज्यादातर ये आपको ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, ठीक है। तो आपके याद रखना एवरग्रीन ओक है, कॉक ओक है और यूकेलिप्टस फॉरेस्ट, इन्हीं को रिप्लेस करते हैं कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। इसी के ही साथ आपको पाइन्स, फर्स, सिडार्स, श्रब्स एंड बुशेस, ये भी बहुत तादाद में देखने को मिलता है। अब एब्सेंस ऑफ टॉल ट्रीज, नंबर 2 एब्सेंस इज एब्सेंस ऑफ ग्रासेस। यहाँ की कंडीशंस बिल्कुल भी ऐप्ट नहीं है कि यहाँ पे ग्रासेस जो है वो उग सके। सो दे हैव एब्सेंस ऑफ ग्रासेस। तो कौन से बायो में आपको एब्सेंस दिखता है ग्रासेस का? तो आपको याद रखना है मेडिटेरेनियन बायो में देयर इज एब्सेंस ऑफ ग्रासेस एंड एब्सेंस ऑफ टॉल ट्रीज, देयरफॉर एब्सेंस ऑफ शेड, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें कि किस तरीके की यहाँ पे प्रोडक्शन है या क्या क्या चीजें यहाँ प्रोड्यूस होती है, तो एक चीज आप याद रखें कि इन रीजन्स को हम प्यार से बुलाते हैं वर्ल्ड्स ऑर्चार्ड लैंड्स। सो दे आर कॉल्ड वर्ल्ड ऑर्चार्ड लैंड्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाइड रेंज ऑफ सिट्रस फ्रूट्स पाए जाते हैं। सिट्रस कौन से हो गए? वही जो खटास जिनमें होते हैं, सिट्रस फ्रूट्स। तो आप याद रखना कि यहाँ पे
बहुत तादाद में सिट्रस फ्रूट्स पाए जाते हैं, जिसमें आपके एग्जांपल्स आपके ऑरेंजेस आ गए, लेमन्स आ गए, आपके ये ग्रेप फ्रूट्स आ गए। और अगर हम ग्रेप्स की बात करें तो 85% ऑफ द ग्रेप्स जो यहाँ पाए जाते हैं उनका प्रोडक्शन किस में यूज हो जाता है? वाइन में यूज हो जाता है, वाइन की प्रोडक्शन में यूज हो जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखना कि 85% जो यहाँ पे ग्रेप्स मौजूद है उनका प्रोडक्शन वाइन में ही बनाने को यूज हो जाता है, इसलिए यहाँ पे वाइड रेंज ऑफ वाइन ऑर्चर्ड्स भी मिलते हैं। इसी के साथ रोज यहाँ पे पाए जाते हैं, रोज यार्ड्स पाए जाते हैं, जिस तरह से बहुत लैवेंडर और परफ्यूम्स यहाँ के बहुत अच्छे परफ्यूम्स यहाँ के बहुत मशहूर है, तो ये सब चीजें यहाँ पे पाई जाती है। इसी के साथ अगर हम ऑरेंजेस की बात करें तो कुछ जो स्पेशल टाइप के ऑरेंजेस यहाँ पे मिलते हैं, दैट इज योर सनकिस, जो आपका पाया जाता है कैलिफोर्निया में, सिवेली जो पाया जाता है आपका स्पेन में, जाफा इजराइल, टैंजरीन टंजेर और मोरक्को। तो आप ये याद रखना, ये आपके किस तरीके के, ये ऑरेंजेस की आपकी टाइप्स है। देयर आर टाइप्स ऑफ योर ऑरेंजेस। और कभी-कभी आपको पेपर में डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि ये जो ऑरेंज का टाइप है ये मोस्टली कहाँ पाया जाता है, कौन रीजन में पाया जाता है, एंड ऑब्वियसली कौन से बायोम में। तो आपको याद रखना है, जो भी अगर आप सिट्रस फ्रूट की बात करें तो वो सबसे ज्यादा आपका मेडिटेरेनियन एरिया में ही पाया जाता है। तो ये आ गया आपके ऑरेंजेस, सिट्रस फ्रूट्स के बारे में। इसी के साथ आई टोल्ड यू परफ्यूम्स वगैरह भी यहाँ पे बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, बनते हैं यहाँ पे। इसी के साथ यहाँ पे ऑलिव ट्रीज भी बहुत है, सो दे हैव वाइड वैरायटी ऑफ ऑलिव ट्रीज। अब ऑलिव ट्रीज है तो क्या बनाएंगे? ऑलिव ऑयल बनाएंगे, तो आपको यहाँ पे ऑलिव ऑयल भी मिलता है। इसी के ही साथ नट ट्रीज की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से नट्स पाए जाते हैं? चेस्टनट है, वॉलनट है, हेज़लनट है, आलमंड है, ये सब भी यहाँ पे पाए जाते हैं। अब जैसे हमने पहले आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में बात किया था, टुंड्रा वगैरह उन सब के बारे में बात किया था, सिमिलरली अगर हम मेडिटेरेनियन बायोम की बात करें तो ये अर्थ के सरफेस पे सिर्फ 1% का ही लैंड सरफेस कवर करता है। सो इट कवर्स ओनली 1% ऑफ द लैंड सरफेस, लेकिन 5% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो यहीं पर ही रिसाइड करती है। तो 5% वर्ल्ड पॉपुलेशन है यहाँ पे, और एरिया कितना कवर करता है? सिर्फ 1% ही एरिया ये कवर करता है। तो आज हमने किया था आपका मेडिटेरेनियन बायोम के बारे में, जो हमारा लास्ट लेक्चर में रह गया था। Mediterranean biome itself is very important, not only from your environmental point of view, but from geography point of view also. रही बात जो पॉइंट्स यहाँ पे हमने पढ़े नहीं है, जैसे आपके विंड बेल्ट्स के बारे में नहीं पढ़ा है, और आपके ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज के बारे में नहीं पढ़ा, इट इज अ पार्ट ऑफ योर ज्योग्राफी टॉपिक। लेकिन आपको इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू में इतना याद रखना है कि ड्राई समर्स की होते हैं वो हमने पढ़ लिया आपका, क्योंकि दे आर ऑफशोर ट्रेड विंड्स होते हैं, और वेट विंटर्स में क्योंकि ऑनशोर पानी जो आपका मॉइस्चर है वो ऑनशोर शोर की तरफ जा रहा है, तो जब मॉइस्चर जाएगा तो ऑब्वियसली बारिश होगी। और यही रीजन है कि हम इनको क्या बोलते हैं? विंटर रेन क्लाइमेट एरियाज के नाम से भी इनको जाना जाता है। थैंक यू सो मच गाइस। नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एक्वेटिक जोन्स, जिसमें आपका फ्रेश वाटर एस्चुरीज ये सब चीजें आ जाएंगी। थैंक यू।